सिर्फ 1 मिनट में टॉम एस्पिनल जस्ट नॉक्ड आउट सर्गे पाव्लोविच। टॉम एस्पिनल की हेवीवेट डिवीजन में स्पीड इंसेन है, वन ऑफ द बेस्ट। और इस फाइट में भी हम देख सकते थे कि टॉम एस्पिनल सर्गे पाव्लोविच से काफी ज्यादा स्पीड था और इसी स्पीड की वजह से उसने सर्गे पाव्लोविच पर 1-2 पंच कॉम्बिनेशंस को 2 बार थ्रो कर दिया, जिसका सर्गे पाव्लोविच कोई रिप्लाई नहीं दे पाया और अल्टीमेटली सर्गे पाव्लोविच नॉकआउट हो गया। इंसेन स्पीड, क्रेजी मूवमेंट और टॉम एस्पिनल इस फाइट को जीत गया। जैसे मैंने पहले कहा था कि जब भी टॉम एस्पिनल पॉकेट के अंदर जाता है तो वो अपने पंचेस को बहुत स्पीड थ्रो करता है, जिसकी वजह से ओपोनेंट को काफी हार्ड टाइम होता है उन पंचेस पर रिएक्ट करने का। अब फाइट की स्टार्टिंग से ही टॉम एस्पिनल बहुत ज्यादा मूव कर रहा था, वो अपनी फीट में काफी ज्यादा हॉप कर रहा था और बीच बीच में वो काफी गुड लेग किक्स को भी थ्रो कर रहा था ताकि सर्गे पाव्लोविच उसे कैच ना कर पाए। अब इसी के बीच जब दोनों फाइटर्स ने डिस्टेंस को क्लोज किया तो दोनों ने ही डिसाइड किया बिग पंचेस को थ्रो करने का, जिधर टॉम एस्पिनल का लेफ्ट हुक हल्का सा कनेक्ट हुआ बट उधर सर्गे पाव्लोविच ज्यादा अवेयर था। सर्गे पाव्लोविच का लेफ्ट हुक ज्यादा कनेक्ट हुआ जिसने टॉम एस्पिनल को हल्का सा स्टन कर दिया था और टॉम एस्पिनल को उस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ा। स्टार्टिंग में हम देख सकते थे और जस्ट अभी टॉम एस्पिनल ने अपने इंटरव्यू में कहा कि सर्गे पाव्लोविच के पास बहुत लंबे आर्म्स हैं और इसीलिए उसे स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी सर्गे पाव्लोविच की रीच को अंडरस्टैंड करने में। अब क्योंकि सर्गे के पास 6 इंच की रीच एडवांटेज थी, हम देख सकते थे कि वो अपने पंचेस को और ज्यादा एक्सटेंड कर रहा था ताकि वो टॉम एस्पिनल को कैच कर सके। बट इसके बाद भी टॉम एस्पिनल इतना ज्यादा फास्ट है कि बेशक उसने अपने गार्ड को ऊपर नहीं रखा था बट वो अपने हेड मूवमेंट से सारे पंचेस को डॉज कर रहा था और एंड में हम देख सकते थे द बेसिक 1-2 पंच कॉम्बिनेशंस, जिधर उसने अपने लेफ्ट जैब को हल्का सा थ्रो किया और उसके बाद एक बिग राइट स्ट्रेट पंच को थ्रो किया। अब टॉम एस्पिनल ने ये 1-2 पंच कॉम्बिनेशंस को 2 बार थ्रो किया बट अगर हम क्लोजली देखें तो जो उसने पहले थ्रो किया था जो डायरेक्टली सर्गे पाव्लोविच के टेंपल पर लगा था, उसी से हम देख सकते थे कि सर्गे पाव्लोविच फीट में ही नॉकआउट हो गया है। उसकी आईज रोल बैक हो गई थी और फिर उसके बाद जब यही पंच कॉम्बिनेशन टॉम एस्पिनल ने फिर से थ्रो किया तो उन पंचेस ने सर्गे पाव्लोविच को ग्राउंड में गिरा दिया और उसके बाद फ्यू हैमर फिस्ट से रेफरी स्टेप इन कर गया और ये फाइट फिनिश हो गई। अब ये जो नॉकआउट हुआ, अगर हम इसके सीक्वेंस को देखें तो जब टॉम एस्पिनल अपने जैब और राइट स्ट्रेट पंच को थ्रो कर रहा था तो उसी के टाइम पे सर्गे पाव्लोविच ने अपने लेफ्ट हुक को थ्रो किया था बट क्योंकि स्ट्रेट पंचेस ज्यादा फास्ट होते हैं और टॉम एस्पिनल इन जनरल भी काफी फास्ट है, टॉम एस्पिनल के वो 1-2 पंच कॉम्बिनेशंस जल्दी लैंड हो गए एज कंपेयर टू सर्गे पाव्लोविच के वो लेफ्ट हुक से। अब इसी के चलते हैवीवेट डिवीजन का इंटरम चैंपियन बन गया है टॉम एस्पिनल और ये इंटरम हैवीवेट चैंपियन बनने के बाद टॉम एस्पिनल को गारंटी मिल गई है कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट करेगा अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट बेल्ट के लिए, जिधर अगर जॉन जोन्स और स्टीफे मियोचिच की फाइट में जो भी विनर होगा उसने अगर रिटायरमेंट को नहीं लिया तो फिर उन दोनों में से जो विनर होगा वो फाइट करेगा टॉम एस्पिनल के साथ। बट पता नहीं क्यों मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि जॉन जोन्स और स्टीफे मियोचिच की वो लास्ट फाइट होने वाली है और ये मैटर नहीं करेगा कि उन दोनों में से कौन सा फाइटर विन करता है। स्टीफे मियोचिच ऑलरेडी 40+ है और जॉन जोन्स ने भी हिंट दे दिया था कि स्टीफे मियोचिच की फाइट उसकी लास्ट फाइट हो सकती है। बट अगर बाय चांस जो उस फाइट का विनर होगा और हैवीवेट चैंपियन होगा, अगर उसने डिसाइड किया कि वो रिटायरमेंट नहीं ले रहा है तो फिर उसकी फाइट होगी टॉम एस्पिनल के साथ, बट फिर ये फाइट होगी 2025 में, यानी कि फिर टॉम एस्पिनल को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फाइट करने में ऑलमोस्ट 1.5 इयर्स तक वेट करना होगा। बट मोस्ट लाइकली यही होगा कि जॉन जोन्स और स्टीफे मियोचिच रिटायर हो जाएंगे। तो फिर अगर ऐसा होता है कि हैवीवेट चैंपियन रिटायर हो गया तो या तो फिर टॉम एस्पिनल को इंटरम चैंप से हैवीवेट चैंप बना दिया जाएगा या फिर ऐसा हो सकता है कि टॉम एस्पिनल के अगेंस्ट कोई और फाइटर फाइट करे, जिधर अभी तो ऐसा लग रहा है कि सिरिल गान या फिर जेल्टन अल्मेडा वो स्पॉट को ले सकते हैं। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? ओवरऑल तुम्हें ये फाइट कैसे लगी? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।